गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। एंड जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की PDF जो है वहाँ पर मिल जाएगी आपको। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको डिक्टेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर डिक्टेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। देश की 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। इन्होंने जनवरी 2021 तक किसी न किसी वजह से कर्ज लिया है, चाहे फिर वह क्रेडिट कार्ड का ही क्यों ना हो। हालांकि इन सबके बीच में बैंकों की दूसरी बड़ी चिंता इन लोगों से कर्ज वापसी की भी है। दरअसल कोरोना के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में बैंकों को चिंता सता रही है कि कर्ज लेने वाले लोग पैसा कैसे वापस करेंगे। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोरोना के चलते आने वाले वक्त में करीब नए 40 करोड़ लोगों के कर्जदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें 18 से 33 साल के शहरी और ग्रामीण युवा शामिल होंगे। पैरा चेंज। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आने वाले वक्त में किस तेजी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरियों का संकट और उस पर कर्ज के तले दबी हुई जिंदगी, यह बैंकों के साथ साथ उस युवा वर्ग की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है। उसके सामने भविष्य का संकट है और कर्ज वापसी का भी। इस वित्तीय मुश्किल से निपटने के लिए अब नए सिरे से वित्तीय प्रबंधन के बारे में विचार करना होगा। हमें कर्ज लेने की परिभाषा को भी बदलना होगा। जिंदगी में बचत की आदतों की ओर बढ़ना होगा, खासकर युवा वर्ग को। यही पीढ़ी कर्ज लेने में उन्मुक्त भाव जाहिर करती है और तेजी से अपने लिए नई समस्याएं खड़ी करती है। प्लास्टिक मनी और दूसरे कर्ज सहूलियतों खरीदने के लिए हैं। जाहिर है यदि बात इनसे खुशियां खरीदने की हो तो 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10 बार सोचना चाहिए। मतलब साफ है कि कर्ज की एक सीमा खुद के लिए तय होनी चाहिए, जिससे विपरीत हालात में ये मुश्किल बनकर खड़े न हो जाएं। पैरा चेंज। कोरोना ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें अब दूरदर्शिता के साथ वित्तीय प्रबंधन पर आना होगा। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरी पर संकट आया। यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें वे ही लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को व्यवस्थित रख पाए जिन्होंने दूरगामी सोच के साथ अपने वित्तीय प्रबंधन की रणनीति अपनाई, यानी कर्ज पर निर्भरता कम और आपात समय के लिए बचत की व्यवस्था। कोरोना काल के अनुभव को देखते हुए हमें नए सिरे से अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। संयमित खर्च और नियंत्रित वित्तीय प्रबंधन आज के वक्त में सबसे बड़ी जमा पूंजी है। ऐसे में हर युवा को कम से कम अपनी फिजूल खर्ची की आदतों से छुटकारा पाना होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे 31 जुलाई तक लागू करना है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों में इस योजना को लागू किया था। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद 4 राज्यों ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और देश की राजधानी दिल्ली है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस राजधानी में योजनाएं बनने और लागू होने का काम होता है, वहीं यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है, जबकि दिल्ली में प्रवासी और असंगठित कामगारों की संख्या लाखों में है। गौरतलब है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी कामगार अपने कार्ड पर देश भर में किसी भी राज्य में कहीं से भी राशन ले सके। योजना का मकसद हर एक भोजन को हर एक को भोजन सुनिश्चित कराना है, पर दुख की बात यह है कि इस योजना को जिस प्रभावी तरीके से लागू किया जाना था, उसमें उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं दी। इसलिए अब सर्वोच्च अदालत के दखल से हो सकता है कि सरकारें हरकत में आएं और गरीबों को उनका हक मिलने की दिशा में काम तेजी से बढ़े। पैराचेंज। पिछले साल मई और जून में प्रवासी मजदूरों को जिस यातना से गुजरना पड़ा था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्णबंदी के दौर में करोड़ों कामगार बेरोजगार हो गए थे और घरों को लौट गए थे। लोगों को कई दिन बिना भोजन के गुजारने पड़ गए, कई जानें भी गईं। इन्हें सब घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सामाजिक संगठनों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अगर तब तक एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो चुकी होती तो इसके हकदार लाभ उठा पाते और बड़ी संख्या में लोग भूखे ना सोते। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने अब साफ कहा है कि यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि भूख से किसी की जान ना जाए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करना ही होगा। अदालत ने भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल बताया है। इसलिए प्रवासी कामगारों को अब राशन और खाना कैसे मिले, यह राज्य सरकारों को देखना होगा। पैराचेंज। प्रवासी मजदूर रोजी रोटी के इसलिए शहर जाते हैं, लेकिन काम की जगहों से लेकर सरकारों के स्तर पर उन्हें बाहरी के रूप में देखा जाता है। ज्यादातर लोगों की नौकरी पक्की नहीं होती, ऐसे में वे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी नहीं आ पाते और सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहते हैं। हालत यह है कि केंद्र सरकार अभी तक ऐसा पोर्टल भी नहीं बना पाई है जिस पर प्रवासी कामगारों का पंजीकरण हो। इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार से 31 जुलाई तक ऐसा पोर्टल बनाने को कहा है जिस पर देश के सारे कामगारों के आंकड़े हो। केंद्र व राज्य सरकारों के पास
कामगारों का ब्यौरा नहीं होना इस हकीकत को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि रोज कमाने खाने वाले तबके के प्रति हमारी सरकारों का रवैया कैसा है। किसी योजना का बनना और उनका लागू होना आखिरी इसी मकसद के लिए तो होता है कि हकदारों तक उनका फायदा पहुँचे, वरना ऐसी योजनाओं का क्या मतलब जो कागजों में चलती रहे और लोग रोटी को तरसते रहे। स्टॉप।